So nice to be back. और आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं इस सिचुएशन में। प्लीज बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तबीयत का ध्यान रखें, अपने वातावरण को भी लेकर अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करें। चाहे जितनी भी दुनिया खुल जाए, सब कुछ खुल जाए, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो सब डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए तो हो रहा है, लेकिन जान है तो जहान है। इसलिए अपनी लाइफ, अपना सेहत, अपने बारे में पहले सोचें। और जो ये वक्त है, जैसे सारा वक्त आगे निकलता है, ये भी वक्त निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फिर आप पीछे देखोगे, मुड़ के देखोगे, आप सोचोगे कि कैसे ये वक्त निकल गया, कैसा घोर वक्त था, लेकिन वो निकल गया। तो ये दुनिया की रीत है, ये जिंदगी की रीत है। बदलाव आएगा। बदलाव आने में कोई भी किस बदलाव को कभी कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस चीज को कोई नहीं रोक सका, आगे भी जब बदलाव आएगा उसको भी कोई नहीं रोक सकेगा। तो इस उम्मीद से और इस विश्वास से, उम्मीद तो नहीं, मैं कहूंगी विश्वास से, आप लोग अपना ध्यान रखें और ज्यादा बाहर नहीं जाए। और अपने माइंड को, अपने मन को, जो हम हमेशा हफ्ते में 2 बारी मिलते हैं और इस मन को समझते हैं, उस मन को समझिए। इस मन को समझते हुए इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यही मन है जो कल को जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यही मन आपके काम आएगा, यही मन आपका साथ देगा। तो इस मन को जितना इस वक्त आप समझे और जितना इसको इसकी स्थिरता कितनी इंपॉर्टेंट है उसको समझे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, and remember that this time will go, it will go, and then you're going to look back that how you were living your life. So please don't be in a hurry to move out. Think before you move out. SMS, S for soap, हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए। M for mask, मास्क पहने बिना बाहर नहीं जाना। And SMS, S for sanitize and stability of mind, right? So इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखें। Remember, whatever we are learning, practice is important. बहुत जरूरी है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है। आज आप भी जो है उसमें भी आपके माँ बाप का और आपका खुद का प्रैक्टिस क्या है। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आज हम कुछ केसेस की बातें करेंगे। केसेस से पहले अच्छा लगता है कि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने को, क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी टॉपिक हो जाता है। इट्स हेवी टॉपिक, क्योंकि अपने आप को और अपने दिमाग को जानना। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं नए जगह जब मैंने काम ज्वाइन किया था, तो वहां पे मैं एक बहुत सीनियर डॉक्टर थी। तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे बोला कि क्योंकि मैंने उसी दिन एक सेमिनार लिया था और इस डॉक्टर ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो फिर जब मैं कॉरिडोर में चल रही थी तो इन्होंने मुझे अपने रूम में लेके गई है डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक नया फ्लेवर, नया स्वाद और एक नए तरीके की सोच लेकर आए हो दिमाग के साइंस में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दिमाग को समझना इतना आसान नहीं है। और उन्होंने बोला कि मेरे को 25-30 साल हो गए हैं इस फील्ड में और आज तक मैं दिमाग को उस गहराई से नहीं समझ पाई। तो मैंने फिर डॉक्टर, शी इज जस्ट लाइक माय मदर एंड शी इज एज ओल्ड एज माय मदर आल्सो एंड शी हैज मेट माय मदर आल्सो। तो वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। तो मैंने भी उनको हंसी में बोल दिया कि मैम, आपने ब्रेन के साइंस को समझा है, लेकिन मन के साइंस को जब ब्रेन के साइंस में डालेंगे तो सब समझ आ जाता है। तो वो हंस पड़ी। उन्होंने बोला चलो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। वो इतनी मेच्योर थी, मैं उनसे क्या कहती। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सो इसलिए ये जो दिमाग
जो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना, जैसे गीता मैम भी बार बार कहती है प्लीज प्रैक्टिस करो, उसको डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं को अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा पिछला बात करके फिर आज के दिन में आए, तो उसमें क्या होता है कि एक तार बंधी रहती है, लिंक बंधा रहता है। सो हमने शुरू किया था दिमाग की, जो हमारा ब्रेन है उसके साइंस के ऊपर, और उसके बाद हम गए कि चलो साइंस तो गूगल में भी नजर आ जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि ब्रेन होता क्या है। और लेकिन उसके बाद हमने जाना था गहराई में, दैट इज बुद्धि। ब्रेन के अंदर एक और शक्ति होती है जिस शक्ति से हम महरूम है, हमें नहीं पता, और हम इतने मैकेनिकल बिल्कुल मशीन की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हम भूल जाते हैं, और जो बाहरी शक्ति है उससे हमारी जिंदगी चलनी शुरू हो जाती है। तो लास्ट सेशन में हमने नजरिया के ऊपर बात करा था। नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेप्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कैन मेक और इट कैन ब्रेक योर लाइफ। परसेप्शन जो नजरिया है वो आपकी जिंदगी बना भी सकता है और आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। तो आगे चलते हैं, सारा इसी के अंडर टॉपिक को कवर करेंगे, और पूरी कोशिश करूंगी इस सेशन में भी आपके अंदर उस इंफॉर्मेशन को देने की, वो नॉलेज, वो ज्ञान देने की जिसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाए, यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। राइट? बहुत ही बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे कहते हैं, बाहरी चीजें होती हैं जो हमारे मन और हमारे नजरिए को बनाती है। हमारा जो मन है वो जब हम पैदा होते हैं वो परफेक्ट होता है, बिल्कुल काम होता है, बिल्कुल शांत होता है। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया कि ये हमारा माहौल है, हमारा वातावरण है, जो हमारे मन को और आगे तोलता है, बटोलता है। जैसे हमारे माँ बाप का जो नजरिया है, हमारा जो माहौल होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं, हमारे आसपास का माहौल, हमारे पड़ोसियों का माहौल, हमारी दुनिया का जो माहौल होता है, हमारे हमारे अपने देश का जो माहौल होता है, उससे भी हमारा मन बनता है। और सबसे ज्यादा हमारे जो तजुर्बे होते हैं उससे हमारा नजरिया और मन बनता है। अब क्या होता है कि जब ये मन में हमारे नजरिया आ जाता है और हमारा नजरिया बन जाता है, तो नजरिया फिर हमारा कैरेक्टर बनाता है, हमारा नेचर बनाता है, कि जो हमारा एक हमारे हम जैसे इंसान बन जाते हैं और जिस तरीके के इंसान बन जाते हैं, तो वो हमारा नजरिया हमारे को उस तरीके का इंसान बना देता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब क्या होता है कि जो हमारा नजरिया बन गया और जो हमारी पर्सनालिटी बन गई, जिस तरीके के हम इंसान बन गए, हम दुनिया से उस तरीके से रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक। जैसे कि जो हम बोलते हैं, जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर हम किसी के ऊपर निर्णय करते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं और अपना नजरिया देते हैं, और तो क्या होता है कि ये इससे दूसरों और हमारे और दूसरे लोगों के बीच में एक रिश्ता उसी नजरिए से बन जाता है। अगर हमारा नजरिया किसी को समझ नहीं आता, तो उनका जो रिएक्शन है, जो उनका जवाब होता है, वो दूसरे तरीके का होता है। तो तब समझदारी उसमें होती है कि हमें जिस नजरिए से, जिस जिस तरीके से हमको हमारे को लोगों से जवाब मिल रहा है, तो उसी से हमें अपने नजरिए को जज करना शुरू कर देना चाहिए कि हम किस नजरिए से ये रिश्ता बना रहे हैं। क्योंकि मुझे जवाब अच्छा नहीं मिला या जवाब अच्छा मिला, तो उसमें हमारे को चेक कर लेना चाहिए। एक समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया कर्म के साथ बंधी हुई है, अच्छा या बुरा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे को आगे इंसान या हमारे जो सिचुएशन है उससे हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा बर्ताव मिलेगा। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। तो उससे हमारे को
चेक कर लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम हमारे को किसी ने बुरा बोला तो हम उसी में घुस जाते हैं, और वो ही हमारा, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, वो ही हमारा नेचर बना देता है, वो ही हमारा दिमाग, हमारे सोचने का ढंग वही बन जाता है। एक तो ऐसे हमारा पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये भी, इस पे भी हमने फिर बात करी थी सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है कि जब हम गहराई से जिंदगी और एक दिमाग और एक इंसान जो इस धरती पे आए उसको समझे, तो फिर हम नजरिए से दुनिया को नहीं देखेंगे अपने, बल्कि जो सही है और जो गलत है बुद्धि से देखेंगे। तो ये जो सही और गलत की बुद्धि है, उसी के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे मन को बहुत स्थिरता मिलती है। याद रखिए कि कभी भी किसी को, जो हमारा दिमाग है वो मैंने पहले भी बताया 22-23 साल तक की उम्र तक बनता है, और जो हमारे तजुर्बे हैं, हमारे जो माँ बाप हमें सिखाते हैं, जो हमारा माहौल हमें सिखाता है, वो 22-23 साल से पहले जो हो रहा होता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है कि हम किस तरीके के इंसान बनते हैं 22-23 साल के बाद। क्योंकि जो हमारा तजुर्बा होता है बचपन में, उसी से हमारा दिमाग की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक घर की तरह जो नींव होती है बन चुकी होती है। अब वो नींव कच्ची है या नींव पक्की है, वो नींव के ऊपर, वो घर पक्का है कच्चा है, वो नींव के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल वैसे जो भी अगर किसी को कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या कुछ कह रहा है, आप उसको ब्लेम मत कीजिए, आप उसके बैकग्राउंड, उसकी निजी जिंदगी को समझिए। तो यही समझाने की कोशिश में कर रहे हैं। Now, through these sessions, we are understanding the mechanism of the brain to change our perspective wherever it's not working. तो हम इन सेशन से हम हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हम उस उस उससे अपना नजरिया बदल सकते हैं। और क्यों ब्रेन, क्यों? बिल्कुल वैसे जैसे समझ लीजिए कि आप खाना पकाते हैं, तो आपको मालूम है कि हर मसाले का स्वाद क्या है। मिर्च का तीखा है, गरम मसाले का तीखा भी है, उसका अपना असर है, धनिए का अपना असर है ना, जीरे का अपना असर है, नमक का अपना असर है। ये आपको ज्ञान है इसका। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना खाना पकाते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे जब आप दिमाग की बायोलॉजी, दिमाग की साइंस को समझ जाएंगे, तो आप अपने जिंदगी का नजरिया भी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। कि अगर मेरे दिमाग में पहले, और अपने रिश्ते भी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप बात कैसे करते हैं, अपना बर्ताव उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप जैसे आप खाना पकाएंगे, वैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को भी पका सकते हैं। तो वो जो मसाले हैं वो क्या होते हैं, वो आपका दिमाग का जो अलग अलग पुर्जे में आपको बता रही हूँ, वो अलग समझ लीजिए कि वो अलग अलग मसाले हैं, राइट? सो आज हम चलते हैं कि अब हमने इस बुद्धि को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम उसको रिश्ते में इस्तेमाल करेंगे, काम में कैसे इस्तेमाल करना है, और अपनी सेहत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये तीन तीन अलग अलग जगह हर इंसान में डेली होते हैं। डेली बेसिस पे वी आर डीलिंग विद 3 एरियाज: रिलेशनशिप, वर्क एंड हेल्थ। अब इन तीनों के लिए हमें बुद्धि चाहिए। One part of wisdom which comes from our perspective and mindsets. So एक part wisdom का जो है, बुद्धि का है, वो हमारा नजरिया, जो हमारा माइंड बना हुआ है उससे होता है। अब क्या है कि वो काम नहीं कर रहा। कैसे? कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद, किसी से से बात करने के बाद, फिर भी कोई आपसे प्यार से बात नहीं कर रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके नजरिए में कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या, कौन सा नजरिया अब डालना है? सकारात्मक मनोविज्ञान का। इसका मतलब दैट इज इनर विजडम।
our inner wisdom, which is always positive, and it comes in use when we face adversities in all areas. जो हमारी अंदर की बुद्धि की शक्ति है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा सकारात्मक रहती है। और जब भी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई भी अच्छी या बुरी या कोई भी भयानक बात आती है, इन तीनों एरिया में, हमारे रिश्ते, हमारे काम और हमारी सेहत में, तो सब तो हमारी अंदर की बुद्धि ही काम आती है, बाहर की नहीं। Positive psychology is rarely applied because we are all living with defense mechanism. जो सकारात्मक मनोविज्ञान है वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सब एक डिफेंस मैकेनिज्म से हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हम हमेशा अपने बचाव में ही जिंदगी जीते हैं। कैसे कि अगर आपको कोई अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहा, समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, देन आइदर यू विल रिवर्ट इन एंगर और lie और keep a distance। तो या तो आप उससे आप गुस्से से बात करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, या फिर आप झूठ बोलेंगे अपने आप को बचाने के लिए, या फिर आप उससे दूर हो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या होता है कि अपने बचाव में आप एक झूठी जिंदगी जीने शुरू कर देते हो और आपकी आदत बन जाती है। तो ये सकारात्मक मनोविज्ञान बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं जिसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। क्या करें, जरूरतें ऐसी होती हैं, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसा वक्त ले आते हैं जब वो कहते हैं कि अपने आप को जानो, बाहरी चीजों से तो तुमने बहुत रिश्ता निभा लिया, अब अपने आप को थोड़ा जानने का वक्त आ गया है। सो वी स्टार्टेड विद सेल्फ। हमने किससे शुरू करा? आत्म, स्व। हमने माइंडफुल मेडिटेशन करी। माइंडफुल मेडिटेशन में हमने सीखा कि कैसे हम आंखें अपनी बंद करके अपने अंदर की शक्ति से, अपने अंतर्दृष्टि से और अंदर की शक्ति से अपना एनलाइटनमेंट ला सकते हैं, जागृति ला सकते हैं। और इस जागृति से हम हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या हमें प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में हम सॉल्यूशंस ला सकते हैं, राइट? Now many times people feel relaxed and self-contented. बहुत बारी ऐसे होता है कि हमने मेडिटेशन करी, हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आंखें बंद करते हैं सब भूल जाते हैं, मन अच्छा हो गया, मैं तो खुश हूँ, सब ठीक है। लेकिन जब वो ही सामने कोई ऐसा सिचुएशन आता है, कोई ऐसी बात होती है, पति से, बीवी से, माँ बाप से, बच्चों से कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आपका मूड फिर से ऑफ हो जाता है, राइट? तो इस स्टेप में, पहले स्टेप में अच्छा लगता है मन को, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को ठीक रहना बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सा तरीका है जिसमें आप अपने अंदर के शांति को बाहर भी शांति का वातावरण ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है रिश्ते। हम रिश्तों को बुद्धि से कैसे जी सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स आर आवर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रिश्ते हमारी जिंदगी के नींव है, सबसे गहरी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जिससे हमारी जिंदगी चलती है, वो रिश्ते होते हैं। चाहे वो बच्चे हो, माँ बाप हो, पति हो, बीवी हो, दादा दादी, नाना नानी हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो। We see relationships only from this prism and this builds our expectation. तो हम रिश्तों को एक्चुअली क्या करते हैं, सिर्फ इसी नजरिए से देखते हैं कि वो मेरा बच्चा है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये मेरी बहन है, भाई है, दोस्त है। तो हम इसी नजरिए से देखकर हमारी उम्मीदें भी उसी नजरिए से जुड़ जाती हैं। Now to handle all above, our old perspective makes us react and find faults.
तो जब हम इन सब रिश्तों को हैंडल करना शुरू करते हैं, इनको दिन अपने डेली में इनके साथ उठते बैठते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होता है उम्मीद पे जो जुड़ा होता है, तो हम इनमें गलतियां भी निकालनी शुरू कर देते हैं। जैसे वाइफ डजंट टेक केयर, शी शुड डू दिस, हस्बैंड इज सपोज्ड टू डू दिस, चिल्ड्रन शुड डू दिस। हम वो शुड डाल देते हैं, ऐसा करना चाहिए, बीवी को ऐसा रहना चाहिए, बीवी को ऐसा करना चाहिए, पति को ऐसा करना चाहिए, और इसको नहीं करेगा तो ये गलत है, और बच्चों को ऐसा रहना चाहिए। तो जो रहना चाहिए कहीं नहीं लिखा, इसी में हम नकारात्मक बर्ताव शुरू कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं रिश्ते बनाकर। राइट नाउ व्हेन वी डू माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, वी स्टॉप ब्लेमिंग। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जब हम स्थिरता, मन की स्थिरता में मेडिटेशन करते हैं, तब हम दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है। और फिर we don't but till we don't have knowledge, our wisdom doesn't go through. लेकिन क्या होता है कि जब रिश्ते कैसे बनाने चाहिए, कैसे समेटने चाहिए, उसमें ज्ञान ना हो, तो हमारी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती। तो ज्ञान से ही हमारी सकारात्मक मनोविज्ञान चलती है। ज्ञान और बुद्धि से सकारात्मक मनोविज्ञान पूर्ण होती है। तो वो ज्ञान क्या है, चलो वो समझते हैं। ज्ञान ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, देन रिलेशंस। सबसे पहले हम सब इंसान हैं, बाद में रिश्तेदार हैं। Why? Both have bodies that function and even feel emotions. इसका प्रूफ क्या है कि हम सब के शरीर हैं जो काम करते हैं, हाथ पैर, सिर, दिमाग, आंखें, नाक, मुंह, कान, सब एक जैसे हैं, और हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं भी हैं। अब women have certain qualities, अब ये भी समझना बहुत जरूरी है, that women have certain qualities given by nature for certain roles to play. अब अगर हम इंसान को दो हिस्सों में बांटते, एक औरत और एक आदमी, ठीक है, हम अभी पशु पक्षी को नहीं ले रहे, औरत और एक आदमी, तो औरत में कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसी बनाव है जिससे उनका नेचर बनाया है प्रकृति ने, कुछ उनका रोल ऐसा होना चाहिए एक औरत का, तो प्रकृति ने उनको वो दे दी है। आदमी का ये रोल होना चाहिए, तो प्रकृति ने वो दे दी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जो देन दी है उसको पूरा करो, ठीक है। अब देखते हैं कि बुद्धि इन रोल में कैसे प्ले करती है। जो हमारा ये किरदार है एक औरत का और एक आदमी का, तो इसमें बुद्धि का रोल क्या होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए। सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आंखें बंद कर कर मैं औरत हूं, और आंखें बंद कर कर आदमी कहे मैं आदमी हूं। मेरा क्या रोल है, मेरा क्या किरदार है। तो औरत सोचेगी कि मेरा किरदार है कि मुझे प्रकृति ने दिया है नम्रता, मुझे प्रकृति ने दी है सुंदरता, मुझे प्रकृति ने दी है कला, मुझे प्रकृति ने दी है बहुत ही प्यार, मुझे प्रकृति ने दिया है इतना प्यार कि धरती को भी माँ कहा जाता है। नहीं? अब आदमी ये सोचे आंखें बंद करके, मैं एक आदमी हूँ, मुझे क्या प्रकृति ने दिया, मुझे प्रकृति ने दिया ताकत बाहर की जिंदगी जीने की, मुझे प्रकृति ने दी है वो ताकत कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, मुझे प्रकृति ने दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फैमिली, अपने परिवार की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मुझे प्रकृति ने दिया है कि मैं बाहरी जिंदगी के जो ज्ञान है मैं घर आकर अपने परिवार के साथ बांटूं, ना कि उनके साथ उनका मजाक होना कि तुम्हें नहीं मालूम ऐसे होता है,
तुम्हें नहीं मालूम ऐसे होना चाहिए, तुम बुद्धू हो। तो हम जो ये लड़ाई शुरू कर देते हैं ना कि तुम्हें ऐसे होना चाहिए, तुम्हें वैसे होना चाहिए, हम अगर अपने किरदार के साथ रहें तो उस किरदार में हमें अपना मान सम्मान भी मिलेगा। हम अपनी जिंदगी और अपने जो जिस पर्पस, जिस वजह से इस दुनिया में आए उसका भी किरदार अच्छी से निभा पाएंगे। और ये जो एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना तू मैं वो खत्म हो जाएगा। पहला ज्ञान ये है कि प्रकृति ने आपको क्या बनाया और प्रकृति ने आपको किस 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 काम के लिए बनाया, और रिश्ते कैसे निभाने वैसे किस वो रिश्ता कैसे निभाना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप समझिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, हम इसको समझ लीजिए कि आगे बढ़ाने के लिए जब हम मेडिटेट करेंगे, आज भी करेंगे, जब हम सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे तो हम ग्रैटिट्यूड करें, शुक्रिया। ठीक है, तो शुक्रिया चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का शुक्रिया करें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, तो चलो शुक्रिया हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा लेट्स एक्सपैंड ग्रेटिट्यूड, हम शुक्रिया को थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, जो हम कभी सोचते भी नहीं है, आज सोचेंगे। ठीक है, चलो हम शुक्रिया की बात करते हैं माँ बाप और बच्चों में। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करी, चलो हम यंग पेरेंट्स की बात करते हैं, दादा दादी के बीच में, तो माँ बाप और बच्चों में। माँ बाप ने बच्चे पैदा किए, किस तकलीफ और किस खुशी से किए दोनों पता होना चाहिए। शुक्रिया, क्यों? आपने मुझे पैदा किया इसलिए, राइट, डेफिनेटली इसलिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे पैदा नहीं करते तो मैं इस दुनिया में आकर दुनिया का सुधार नहीं करता। इसलिए हमने शुक्रिया अदा नहीं करना कि आपने मुझे पैदा किया। ये सब बकवास दिखाने के लिए, ये सब देखने के लिए घर में कितनी लड़ाइयां हो रही है, या ये देखने के लिए आज कोरोना देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। माँ बाप, ये दुनिया की रीत है, ये नेचर है, ये प्रकृति है कि हम जब पैदा होते हैं तो अपना नजरिया बदलिए, हम किस लिए पैदा हो रहे हैं। कोई तो सोर्स चाहिए, कोई तो वो एक सोर्स होना चाहिए कि हम दुनिया में कैसे आए। माँ बाप है ना, वही तो दुनिया में लाएंगे, वो लाएंगे, वो एक रीत है, वो एक प्रकृति का रीत है, आ गए। अब क्या? अब वो डिपेंड करता है, माँ बाप ने आपको शुक्रिया अदा करना है। अब माँ बाप का शुक्रिया बच्चों के कि थैंक यू, आप आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हम माँ बाप बने, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम माँ बाप बने क्योंकि अब हम उस पीढ़ी में आ गए हैं जब हम टीचर बन गए। तो ये जो दुनिया की रीत है ये एक दिन में नहीं चलती, 10 साल नहीं चलती, 100 साल की दुनिया है। भगवान ने 100 साल किसी वजह से दिए हैं, सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं दिए हैं, काम करने के लिए दिए हैं, दुनिया को समझने के लिए दिए हैं, साइकोलॉजी समझने के लिए, मनोविज्ञान समझने के लिए दिया है। अब आए हो दुनिया में तो जियो, लेकिन ऐसे मत जियो कि दुनिया जी लिए, काम करना है। आप ऐसे जियो कि इंसान का हमें रूप मिला है, तो इंसान का रूप तो भगवान को भी मिला, तो भगवान अपनी सोच से बने, इंसान का रूप तो उनको भी मिला। लेकिन उन्होंने जब धरती पे आए तो उन्होंने देखो कितनी खूबसूरती से अपने वजूद को चमकाया। उन्होंने माथा नहीं फोड़ा कि हम कहाँ पे आ गए, उन्होंने धरती की ताकत को समझा, ताकत को अपनाया, ताकत को अपने अंदर डाला, तब जाके वो भगवान बने। उनको समझ आ गई कि हम दुनिया में दुनिया के बचाव के लिए और दुनिया को चलाने आए हैं। बिल्कुल वैसे कोई जब आप ऑफिस जाते हो तो आप दुनिया ऑफिस चलाने जाते हो या ऑफिस को देखने जाते हो कि अब तो आगे अब क्या करें, ऑफिस में आपको बॉस बाहर निकाल देंगे, राइट। सो दुनिया भी एक ऑफिस है, एक स्कूल है। भागवत गीता भागवतम भी यही कहती है कि दुनिया, भगवान ने जो सृष्टि दुनिया बनाई है वो एक लाइफ
स्कूल ऑफ लाइफ बनाइए। यहाँ पे हम पाठ पढ़ते हैं पहले बचपन में, फिर जब माँ बाप बनते हैं तो पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन पाठ कैसे पढ़ाते हैं? किताबें डेफिनेटली पढ़ के, लेकिन तजुर्बे से, है ना? तो अब आप कौन सा तजुर्बा अपने बच्चों को देना चाहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो आपने बोला थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा। अब हम इस पड़ाव पे आ गए कि हम पढ़ाने लायक हो गए हैं। इसका मतलब हम मैच्योर हो गए, हमारी बुद्धि बढ़ गई है। देखा कैसे नजरिया जब हम बदलते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है। हमारा फोकस ही बदल जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है कि हमने बच्चों के साथ करना क्या है। पहले क्या करते हैं हम, जब नजरिया ठीक नहीं होता या फिर ज्ञान नहीं होता, हम सब उस दौर से निकल चुके हैं, राइट? तो ज्ञान जब नहीं होता तो हम कहते हैं मेरा बच्चा, तू ठीक नहीं करा, मेरा नाम खराब करेगा, मेरे को बदनाम कर देगा। हम अपनी निजी जिंदगी में ही घोलते रहते हैं, दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी गोल को देखेंगे और बड़ा एक मसला देखेंगे कि कैसे हम जिंदगी में आए, क्यों आए, तब आपको पता चलेगा कि आपका किरदार इस धरती पे है क्या। अपना नजरिया बदलिए, राइट? अब चलिए शुक्रिया अदा करते हैं वाइफ का हस्बैंड से, हस्बैंड का वाइफ से। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं जानती हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक बीवी आंखें बंद करके बैठे और अपने पति को शुक्रिया करे। कैसे? कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल, मुझे बहुत, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए, नहीं तो मैं अकेली रह जाती, मुझे दोस्त मिला। आप मेरे लिए कमा के लाते हैं और मेरे घर का चूल्हा चलता है, मैं आपके लिए खाना पकाती हूँ और आप खाना खाते हैं। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे बच्चे मिले और मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य मिला। थैंक यू। आप जब लड़ते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि आप किसी निजी जिंदगी या पिछली जिंदगी की वजह से आपका दिमाग ऐसा बन गया है और मुझे अब मौका मिल रहा है आपको बदलने का। क्यों? क्योंकि आप मेरी जिंदगी में इसी वजह से आए हैं, नहीं तो आप कहीं और जाते। जब हम रिश्तों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं बुद्धि से, तो हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बनते, भार नहीं बनते, बल्कि बिल्कुल एक फाइल की तरह, ऑफिस की फाइल की तरह उसको एक प्रोजेक्ट अगर बना ले तो जिंदगी अच्छी से करती है। कभी कभार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मानिए मेरी बात, जब बहुत मुश्किल होता है जरूर उनमें कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मुश्किल होता है उसी को मानसिक प्रॉब्लम कहते हैं। जो मुश्किल नहीं होता वो कैसे समझना है? शुक्रिया अदा करोगे, सकारात्मक मनोविज्ञान का रास्ता चुनोगे तो सब ठीक हो जाता है। अप्लाई करना, यूज करना। अब पति वो आंखें बंद करे, बिल्कुल वैसे बोले कि तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे एक दोस्त हो, तुम मेरे घर का चूल्हा जलाते हो, खाना पकाती हो और जब बाहर जाती हो तो मेरा हाथ बांट रही हो। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 5,000 कमा रहा हूँ, तो तुम भी 2,000 कमा रही हो। हमारे बच्चों की फीस निकल रही है, हम इकट्ठे कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं अपने दोस्त से बात कर पा रहा हूँ, है ना? दोस्त से बात करने में बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, घर जाओ मुझे दोस्त नजर आता है क्योंकि उसको मालूम है कैसे बात करनी है। इसलिए तुम जाओ, काम करो, कोई बात नहीं, और काम के साथ साथ हम दोनों घर चलाएंगे। थैंक यू कि तुम्हारे नम्रता से मेरे अंदर नम्रता आई, क्योंकि माँ बाप बेटों को ताकतवर बनाते हैं, नम्रता सिखाती है बीवी। एक माँ हमेशा अपने बेटे को ताकतवर बनाएगी, लेकिन एक बीवी हमेशा अपने पति को नम्रता से सिखाएगी। अगर इसमें आप फेल हो रहे हैं तो आप पास होना शुरू करो, नजरिया बदलो, राइट? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी को कैसे थैंक यू करें, और अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को कैसे थैंक यू करें, है ना? तो उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं कुछ केसेस को लेकर।
सबसे पहला केस हम ले लेते हैं एक हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। पति और पत्नी का एक केस लेते हैं। तो ये पति है जो काम करते हैं बाहर जाके, लेकिन काम बाहर करके घर आते हैं थके हुए। जब थके हुए आते हैं तो गुस्सा आता है। तो ये लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरी जब शादी हुई तो मैंने बहुत सपने देखे थे कि मेरा पति ये करेगा वो करेगा, हम घूमने जाएंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। वो तो सारा टाइम गम में ही बैठे रहते हैं और घर में बैठे रहते हैं और गम में बैठे रहते हैं, और पैसे भी लाते तो पैसों को वो गिनते रहते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा खर्च ना हो जाए। तो इस केस में बीवी डेफिनेटली बहुत मूड ऑफ रहता था और उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये रिश्ता बनेगा भी नहीं बनेगा, मैं इस रिश्ते में शायद रह ना पाऊं। लेकिन आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने पहले बात बोली कि मैंने उसको समझाया, सबसे पहले मैं तुम दोनों से अलग अलग मिलना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि दो इंसान अलग अलग वातावरण से आए हैं, अलग अलग माहौल से आए हैं, अलग अलग पैदाइश से आए हैं, कल्चर से आए हैं। तो आप दोनों की सोच पहले मैं समझना चाहूंगी अलग अलग, और तभी मैं आप दोनों को समझा पाऊंगी। तो मैंने हस्बैंड से मिली, उनकी सोच को समझा। उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उनके फादर बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट थे, पैसे में बहुत कंजूसी करते थे, और हर वक्त अ, अपने बेटे को दूसरों के सामने मजाक उड़ाते थे, ये तो निकम्मा है, ये तो किसी काम का नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उस हस्बैंड ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं थोड़ा सा नाराज ज्यादा होता हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मैंने यही सीखा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे रिश्ता निभाना है। मैंने बस ये सोचा कि जो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि तुम्हें कमाई करनी है, पैसा बचाना है, पैसे से ही जिंदगी चलती है, मैंने वो ही करा। और आज मेरा ये स्वभाव मेरा रिश्ता तोड़ रहा है। फिर मैंने बीवी से बात करी, और बीवी ने बोला कि मेरी मम्मी बहुत मायूस रहती थी क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी की तरह मैं भी बनूं। इसलिए मैंने आवाज उठानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को माँ बाप का पूरा प्यार मिले। मेरे बच्चों को ये ना मिले कि पापा वापस ऑफिस से घर आए और मम्मी और पापा में लड़ाई हो। तो मैं चाहती थी कि उनको भी थोड़ा समझ आना चाहिए कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, सारा टाइम पैसे पैसे के लिए नहीं रोए। उनको भी पता होना चाहिए कि मैं भी काम कर सकती हूँ। मेरी मम्मी भी काम करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी को काम नहीं करने दिया, तो मेरे पापा हमेशा मेरी मम्मी के ऊपर रोक जमाते थे, और मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी, मैं अपनी मम्मी की तरह नहीं रहना चाहती थी। अब इन दोनों को जब मैंने एक साथ बिठाया और दोनों की बातें मैंने शेयर करी, वाइफ की बातें हस्बैंड से शेयर करी एंड हस्बैंड की बातें वाइफ से शेयर करी, तो दोनों का जो अंदर का गुस्सा था सबसे पहले तो वो था। और वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको समझ आ गया कि हाँ हमारी जो पिछली जिंदगी है उसने हमारा एक नजरिया बना दिया है, जिसकी वजह से आज उसका असर हमारे बच्चों पे आ सकता है। तो फिर मैंने काउंसलिंग शुरू कर दी, और उस काउंसलिंग में जब ज्ञान दिया और उनको मैंने मेडिटेशन भी करवाया, और उनको मेडिटेशन में मैंने उनको बोला कि आपको प्रैक्टिस रखनी है, तो बहुत खूबसूरत बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, बीवी ने बताया कि मेरे बच्चे जो टीवी में हमेशा रहते थे, उन्होंने अब टीवी छोड़कर मैं जब पेंटिंग करती हूँ तो मेरे साथ वो पेंटिंग करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आते हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी मैं बोलती हूँ मजाक से, देखो आओ यहाँ पे जो मैंने बनाया है वहां पे तुम भी कुछ पेंट करो। तो अब मेरे हस्बैंड भी कभी कभी कुछ ना कुछ पेंट कर देते हैं। और फिर उन्होंने सबसे अच्छी बात ये शेयर करी कि वो समझ गए, मेरे लिए वो ही बहुत है। उससे उसका दिल हल्का हो गया। तो ये होती है शक्ति ज्ञान की। ज्ञान जब मिल जाए तो बुद्धि आने में वक्त तो लगता है, लेकिन उस ज्ञान से मन बहुत हल्का हो जाता है। ठीक है। अगला केस मैं आपको बताऊंगी, एक मदर इन लॉ एक डॉटर इन लॉ का, सास और बहू का। तो सास बहुत ही झुगरेलू, गुस्से में बात करना,
लेकिन जैसे ही बहू के साथ कुछ गलत हुए तो बेटे के अगेंस्ट खड़े हो जाना। तो ये बहू मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनको कि उनको चाहिए क्या। कभी तो वो मेरा साइड लेती है, कभी मेरे पति का साइड लेती है, और फिर मेरे बच्चों को भी बड़ा कंफ्यूज कर रही है वो। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो सास बहू के तो बड़े केसेस मेरे पास आते हैं। तो इसमें फिर से सास थैंकफुली उन्होंने मनाया, बहू ने मनाया, वो मेरे पास आई क्योंकि वो आना नहीं चाहती थी। वो आई और सास ने आकर मेरे से बात करी। तो हमने कोई बहू सास की बात नहीं करी, सास ने सिर्फ अपनी बात करी, अपनी दोस्तों की बात करी, कैसे किस माहौल से आई, अपने स्कूल की बात करी, अपनी निजी जिंदगी, अपने टैलेंट की बात करी। पता है तुम्हारे को मैं ये सब करती थी, पेंटिंग करती थी, मैं सिलाई बुनाई करती थी, सब छोड़ दिया, डिप्रेशन में आ गई, सिर्फ बर्तन धोती रह गई, सिर्फ घर में कुकिंग करती रह गई, और ये सब में मतलब मेरी जिंदगी बन गई। अब बहू आई है, अब बहू घर चलाएगी, अब उसको सिखाना तो है ही ना मैम। अब सिखाऊंगी नहीं, वो बुरा मान जाएगी तो क्या करूं, बताइए। तो फिर मैंने उनसे यही बोला, मैंने बोला कि बहू में सिर्फ गलतियां नजर आती है या खूबियां भी नजर आती है। तो अगले सेशन में वो एक चिट्ठी लेकर आई जो उन्होंने किसी ड्रॉर में रखी हुई, भूल गई। और वो चिट्ठी लिखी थी बहू ने अपनी सास को, और इतनी प्यारी चिट्ठी लिखी थी मैं बता नहीं सकती कि मम्मी। और जब वो शादी होके आई थी, मम्मी मैं आपके साथ रहने आई हूँ, आप मेरी मम्मी से कम नहीं हो। और उसने लिखा था कि मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, और मम्मी आपका जो बेटा है वो मेरा दोस्त है, पति बात है, इसलिए जब हम हंसे खेले तो बस आप ये समझना कि आपका बेटा खुश है। अगर हम पति पत्नी बन गए तो हम लड़ना शुरू कर देंगे। तो जब उन्होंने खुद अपने मुंह से ये पढ़ी बात, तो मैंने उनको देखा और वो हंस पड़ी। उन्होंने बोला कि मैं ये घर से पढ़कर आई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने डॉटर इन लॉ को बुलाया, बहू को बुलाया। बहू अभी भी बहुत नाराज थी क्योंकि उसे तकलीफ हुई थी, उसको दर्द हुआ था कि मैं इतना करती हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे, मेरी सास ने मुझसे ऐसे बात करी। तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत नाजुक है, और इसमें बुद्धि क्या होती है। सबसे पहली बुद्धि जो आज हम बात कर रहे हैं वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। तो उस बहू को मैंने मेडिटेशन करके शुक्राना सिखाया कि तुम्हारी सास बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग में तजुर्बा इतना है कि समझदारी भी उनमें तुमसे ज्यादा है, वो थोड़ी ठीक हो गई, तुम भी ठीक हो जाओ। तुम थोड़ा सा अपना नजरिया बदलो और सुकून से अपनी सास का शुक्राना करो। अब वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी लेडी है, बहू पढ़ी लिखी है, अच्छी है। पढ़ी लिखी कैसे, इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि उसने कुछ साइकोलॉजी के ऊपर भी पढ़ाई लिखाई करी हुई थी, वो जानती थी। लेकिन जानते हुए भी वो बुद्धि की कमी थी, तो इसलिए उसको मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन से उसका मन हल्का हुआ, और हर रोज प्रैक्टिस करने से उसका मन खुला, और उसने शुक्राना करना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में अपने सास के ऊपर शुक्राने में पता नहीं कितने पॉइंट्स लिखे। तो जब हम शुक्राना करते हैं तो एक चीज समझना है कि शुक्राना में दो चीजें होती है। एक, वन इज दैट वी वाइब्रेट हैप्पीनेस। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे अंदर एक जॉय, एक हम पीसफुल फील करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं, तो वो ही शांत स्वभाव आपके वातावरण में फैलता है। दूसरा शुक्राना से क्या होता है कि आप खुद अपने ऊपर एक सेल्फ प्राइड, यू फील गुड, यू फील पीसफुल, आपको यू फील नाइस, आपको अच्छा लगता है कि आपने अच्छा किया। तो ये शुक्राना में बहुत शक्ति है जिससे रिश्ते बनते हैं। और सबसे पहले रिश्ता सुधारने के लिए सबसे पहले एक दूसरे का शुक्राना करो। कैसे, कि वो आपकी जिंदगी में आए, क्यों, किस लिए आए, जो मैंने आपको बता दिया कि हर रिश्ता सबसे पहले इंसान है, और आपकी जिंदगी में किसी ना किसी वजह से आया है, उस वजह को समझो,
अपने उम्मीद के तरीके से ना समझो, लेकिन दुनिया प्रकृति के तरीके से समझो कि वो आपकी जिंदगी में आया। और कुछ फलसफा, कुछ फिलॉसफी ऐसे कहती है कि हर इंसान आपकी जिंदगी में पिछले जन्म से कोई रिश्ते से आता है। तो एक कहते हैं कि एक पंडित अपनी बीवी उसकी पंडित के ऊपर बहुत चिढ़ती है, बहुत चिल्लाती रहती है। तो जो पंडित के जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं, पंडित जी आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, आपकी बीवी आपके ऊपर इतना चिल्लाती क्यों है और आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि पंडित जी ने जवाब दिया कि कहने दो, क्योंकि पिछले जन्म में ये मेरी भैंस थी और मैंने इसे डंडे से बहुत मारा था। तो इसीलिए जो आपकी जिंदगी में आते हैं वो किसी न किसी वजह से आए हैं। तो सबसे पहले शांति पूर्वक बुद्धि से अपनी जिंदगी में आए हुए रिश्तों को सकारात्मक मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके उन रिश्तों में शांति लाओ, दोस्ती लाओ। दोस्ती सबसे जरूरी होती है। 16 साल से नीचे बच्चा है, 16 साल से ऊपर बच्चे दोस्त होते हैं, पति पत्नी दोस्त। 16 साल से ऊपर चाहे वो दादा दादी बन गए, चाहे वो सास ससुर बन गए, दोस्त। ठीक है। दोस्ती में इज्जत करना, मान सम्मान करना बिल्कुल अपने आप आ जाता है, जैसे आप अपने बाहरी दोस्त से मान सम्मान एक्सपेक्ट, उम्मीद भी रखेंगे और खुद भी करेंगे। जब दोस्ती की नजर से आप देखोगे तो आपकी जो उम्मीद है, बीवी ऐसी होनी चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। तो आप कांधे से कांधा मिलाकर अपने घर को, अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्त रिश्तों को, दुनिया को बहुत शांति मन से चला सकते हैं। Avoid putting everyone on a concluding side, avoid putting everyone on a judgment box. कोशिश कीजिए कि किसी को भी किसी निर्णय के एक बॉक्स में मत डालिए कि वो ऐसा है, क्योंकि हर इंसान अपने नजरिया, जो उसका नजरिया बना, जिस नजरिए से उसका दिमाग बना, उसी दिमाग से वो जिंदगी को देखता है और जिंदगी चलाता है। तो इसलिए उसको जज मत कीजिए, उसका निर्णय मत कीजिए, उसको सही रास्ता सिखाइए, खुद की बुद्धि की बत्ती जगाकर, अगर उसमें नहीं है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। यूज माइंडफुलनेस टू थिंक हाउ यू कैन चेंज द सिचुएशन की पॉजिटिव रिलेशन की। इवेंचुअली एंड में आपने हर जिंदगी का हर दिन एंड होना चाहिए सकारात्मक रिश्ते से। अपने रिश्तों में सकारात्मक लाना चाहिए, सकारात्मकता लानी चाहिए। बस आई थिंक आज का टॉपिक यही है। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।